सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सदियों से सवर्णों द्वारा सताया गया पिछड़ा दलित देश देश क्यों रटे। इस देश ने उसे दिया ही किया है, वो अपना कमाता है, अपना खाता है। तो इस विषय में मेरा मत पूछा गया है, तो मैं यह बताऊं आपको कि पिछड़ा और दलित को सवर्णों ने सताया है, इसमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि अवश्य ही पीड़ित किया गया है। परंतु यह सभी समाजों में विद्यमान रहता है। दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर कि जिस देश में कोई एक समाज दूसरे समाज को न सताता रहा हो, न परेशान करता रहा हो। कहीं पर कुछ ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। तो भारत में कुछ ज़्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसमें देश का क्या कसूर है? देश क्यों रटें, ये जो बात पूछी गई है, तो इसमें देश का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसी समाज का हो सकता है। और यदि किसी को सताया गया है, बहुसंख्यक आबादी को सताया गया है, तो बहुसंख्यक आबादी का भी कसूर है अपने सताए जाने में। आखिर उसने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की, उस समय प्रतिकार क्यों नहीं किया? जब उसके साथ अन्याय हो रहा था तो प्रतिकार करना चाहिए था। अपनी भी आप सेना बना सकते थे और उसका प्रतिकार कर सकते थे। तो सिर्फ हम दूसरे के ऊपर दोष दे करके अपने इतिश्री नहीं कर सकते हैं। यदि भारत के लोग कहें कि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, तो हम सिर्फ अंग्रेज़ों को दोष नहीं दे सकते। भारत के लोगों का भी दोष है कि वे क्यों गुलाम बने। तो दोनों ही पक्षों का दोष होता है। परंतु इसमें देश का कोई दोष नहीं होता है। देश ने तो आपको भी वही अन्न दिया, पानी दिया, आकाश दिया, हवा दी, ज़मीन दिया, सब कुछ दिया, सबके लिए उपलब्ध है। देश ने कुछ नहीं किया। अगर देश के प्रति भी कृतज्ञ होंगे तो फिर आपको रहने का क्या अधिकार हो जाता है? कहीं पर भी आप किसी भी जगह जाएंगे तो कोई न कोई तो देश होगा। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई भूमिका नहीं होगी, यदि आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, अगर उसके प्रति कोई भक्ति भावना नहीं होगी, उसके प्रति आपके मन में कोई निष्ठा नहीं होगी, तो फिर आपको वहाँ रहने का क्या अधिकार होता है? तो देश ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। देश ने तो आपको सुरक्षा दी है, आपको जीवन दिया है। उसके कारण ही तो आप वहाँ से लेकर के अभी तक आए। और जब आप की पीढ़ी वहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब है कि आपके जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान थी, अन्यथा जीवन होता है भी नहीं। देश की सुरक्षा सबके लिए ही अनिवार्य है, चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो। तो देश के प्रति तो सबकी निष्ठा होनी ही चाहिए। अब यहाँ यह जो बात पूछी गई है कि इस देश ने उसे क्या दिया है, तो उसके पास जो कुछ भी है इसी देश ने दिया है। और किसी ने उसे क्या दिया? यहाँ तक कि उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी क्षमताएं, सब कुछ तो देश ने ही दिया है। सब कुछ यहाँ की स्थिति परिस्थिति ने ही उसे दिया है। उसके पास इस देश के रहित कर देने से क्या बचता है? उसकी बौद्धिकता, उसकी क्षमता, उसकी शिक्षा, उसकी नैतिकता, अनैतिकता, हर गुण अवगुण दुर्गुण सब कुछ देश ने ही दिया है। वो आज जो कुछ भी है कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी है, सब उसे देश ने ही दिया है।
इसलिए यह प्रश्न बहुत बेतुका है कि उस देश ने क्या दिया है। और यह जो दावा है कि वह अपना कमाता है और अपना खाता है, अपना क्या कमाता है, अपना क्या है उसका? क्या उसने यह शरीर अपने आप ही बना लिया? और क्या इस धरती पर पैदल नहीं चलता है? क्या यहाँ की हवा में सांस नहीं लेता है? क्या यहाँ का पानी नहीं पीता है? क्या यहाँ का शिक्षा संस्थानों का उपयोग नहीं करता है? और कमाता है तो क्या यहाँ की कंपनी में नहीं कमाता है? यहाँ के सरकारी संस्थानों में नहीं काम करता है? यहाँ बिजनेस नहीं करता है? तो सब कुछ उसकी कमाई यहीं की होती है और वो अपना कुछ नहीं होता है। कमाई भी सीखने के लिए समाज की ही ज़रूरत पड़ती है, देश की ही ज़रूरत पड़ती है। और खाने के लिए भी देश के ही जो उत्पाद हैं उसे ही आप खाते हैं। तो आपका रोवां रोवां जो है वह ऋणी है, बल्कि आप स्वयं भी बिना देश के आपका स्वयं का भी अस्तित्व संभव नहीं है। तो यह कहना कि अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, यह एक बहुत बड़ी कृतज्ञता का वक्तव्य है। और इस तरह की मानसिकता वाले लोग, सोच वाले लोग सिर्फ देशद्रोही ही कहे जा सकते हैं और कुछ नहीं कहे जा सकते। यहाँ आप कुछ भी खाते हैं, कमाते हैं, तो कमाने की ताकत और आपको जो भी देता है एक्सचेंज के बदले, वो सब देश ही देता है। और आप कहीं भी चले जाएंगे इस देश से तो किसी देश में ही जाएंगे, और जिस देश में जाएंगे फिर वह देश आपको देगा। तो आपको इस देश के प्रति, जिस भी देश में जन्मे हैं वहाँ और जहाँ जी रहे हैं वहाँ के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए, आपको आभारी होना चाहिए। अन्यथा आप सुकून से नहीं रह सकते। और इस देश के, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस तरह के लोगों के लिए तो देश में कानून भी बनना चाहिए, ऐसे देश विरोधी लोगों के लिए। तो मेरा इस विषय में इतना यही मत है। ओम।